मंच को मैं देख पा रहा मंच ऐतिहासिक 347 से 3.7 गुना बड़ा है और साथ एजुकेशन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 1 करोड़ नातुंग जी और तेजिंग जी और आज युवा मोर्चा की बजट युवा सम्मेलन में इस प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना जो 2047 में भारत एक डेवलपमेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा आज अरुणाचल प्रदेश में बजट युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस बीच में हमारा बीच आदरणीय न्यामर करवाक जी, चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश IIT सेल, और हमारा प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ईटम सोमान्यू जी, वर्तमान में प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है। यह यूनियन बजट 26-27 देश के युवाओं को एक समर्पित है और ये यूनियन बजट स्पष्ट संदेश देता है कि भारत की शक्ति, भारत के युवा की शक्ति ही राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार है। जिस प्रकार से विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विशेष रूप से इस बजट को कहा कि जब युवा आगे बढ़ता है तो तब देश की प्रगति आगे बढ़ता है। इस बजट को जब इस महीने के 1 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा, तो ये बजट में
मुझे लगता है कि युवाओं के लिए 5 स्तंभ पर रखा गया है। जिस प्रकार से एम्पावरिंग युवा शक्ति को समान और सशक्तिकरण करना। इस वर्ष युवा कार्यकर्ता और खेल मंत्रालय को इस बजट में 4,480 करोड़ का, जो कि ऐतिहासिक अनुदान है, ये 2013-14 बजट से 3.7 से ज़्यादा है। और ये बजट जो है कि विशेष रूप से ये बात को प्रमाण है कि सरकार युवाओं को भारत का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ मानती है। दूसरा, हम जब देखते हैं कि इस बजट में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन, इस पर हम जब देखते हैं तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को विस्तार के लिए इस समय बजट में 1,000 करोड़ रखे गए हैं, जिससे हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल प्रोफेशनल्स भी काफ़ी दूर रहेगा। जेनेरिक केयर इकोसिस्टम के माध्यम से इस बार 1.5 लाख मल्टी केयर गिवर्स तैयार होंगे, जिससे युवाओं का रोजगार भी होगा, स्वास्थ्य का सेवा भी आगे मजबूत बढ़ेगा। सरकार कई संस्था स्थापित कर रही हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का भी बनाने जा रहा है। ये सब जब मिलकर एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम बनाने को और युवाओं को ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स के लिए सरकार तैयार कर रहा है। तीसरा में हम जब देखता है तो खेलो इंडिया, यानी कि वो शब्द नहीं है सिर्फ खेलो इंडिया, ये संकल्प है भारत को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाने का। खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत आज देश भर में आने वाला समय में ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स साइंस कॉम्पिटिशन्स और हमारा जो लीग का कॉम्पिटिशन्स जो है कि विस्तार रूप से आगे बढ़ रहा है। ये कदम भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने का सबसे बड़ा प्रयास में है। इसलिए और चौथा, हम जब देखते हैं तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम के अंतर्गत बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि आने वाला 2 साल में 3.5 करोड़, मैं फिर से दोहराता हूँ, 3.5 करोड़ युवाओं को इसमें नौकरी देंगे, फाउंडिंग करेंगे, जिसका अमाउंट है 99,446 करोड़ से लागू होंगे। इनमें से खास करके 1.92 ये जो है करोड़ नौकरियां युवाओं को फर्स्ट टाइम यूथ एंट्रेंस को मिलेंगे। ये सिर्फ युवाओं को रोजगार के साथ हमें उन लोगों को समान और स्वावलंबी भी होंगे। चौथा, हम जब 5 स्तंभ में देखने से हम टूरिज्म और टेक्सटाइल और आयुर्वेदिक के माध्यम से आज देश भर में इस बजट में 20 ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में 10,000 से अधिक से युवा इसमें इसके लाभ होंगे और सम्राट 2 के अंतर्गत उन लोगों को ट्रेनिंग किया जाएंगे। आयुर्वेदिक के लिए नए इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। ये सब युवाओं के लिए नौकरी और एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए है। वैसे ये सिर्फ हम इस बजट को देखता है, ये सिर्फ बजट कोई आर्थिक दस्तेबाज नहीं है। ये बजट
युवाओं के सपनों को देने वाला नक्शा है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है दिस बजट इज़ फॉर युवा शक्ति। और मैं सभी अरुणाचल प्रदेश के जो पूरे देश भर के युवाओं को आमंत्रित करना चाहूँगा, आए हम सब मिलकर ऊर्जा, विश्वास और संकल्प के साथ इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के साथ और विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विकसित अरुणाचल 2047, विकसित भारत 2047 बनाने को हम आगे बढ़े। और इस कदम में हम सब अपना सहयोग देकर, हम सब युवा मिलकर आगे चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा।